मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कन्हैयालाल की निर्मम हत्या करने वाले आतंकियों का कनेक्शन मध्य प्रदेश से नहीं है। पुलिस की जांच में हत्याकांड में इस्लामी संगठन दावत-ए-इस्लामी के कनेक्शन की बात सामने आई है। एमपी पुलिस ने पूरे राज्य में इस संगठन की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश डीजीपी और इंटेलिजेंस को दे दिए हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश का कोई कनेक्शन उनसे निकला है, सर्वथा गलत है। लगातार हमारी बातचीत राजस्थान एटीएस से हो रही है, कई दौर की बातचीत हमारे अधिकारियों ने की है और अभी तक उन्होंने कोई कनेक्शन नहीं दिया है। दावत-ए-इस्लामी जिसके कनेक्शन की बात कही गई है, उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश डीजीपी सहित इंटेलिजेंस के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। पीएफआई का भी कहीं ना कहीं हर बार फंडिंग में नाम आता है। इस घटना से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के इस्तीफे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। संजय राउत जी, आपके विधायक अगवा नहीं भगवा हो गए थे। यह हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि आपकी पार्टी से 40 दिन में 40 विधायक चले गए। ये उद्धव जी से पूछो, अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। केजरीवाल आ रहे हैं, वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वाति 1 गुण 3 जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कांग्रेस की संगत में जो आता है वो साफ हो जाता है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के संपर्क में आए तो उनकी पार्टी ही साफ हो गई। देखो, कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वाति 1 गुण 3 और जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। कांग्रेस की संगति जहां जहां हुई है, आप वहां वहां ये विसंगति देखिए। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि अहिफन गए तो विष बने, कदली गए कपूर और सीप गए मुक्ता बने, संगत को फलसूद। अखिलेश यादव संपर्क में आए, साफ। तेजस्वी संपर्क में आए, साफ। उद्धव संपर्क में आए, पार्टी साफ हो गई। ये संगत का प्रभाव है कांग्रेस की, ओले की तरह काम कर रही है। कमलनाथ जी भी गए थे सरकार बचाने, अपनी बचा नहीं पाए थे। मतलब अब झारखंड की बारी मानी। नहीं, बारी तो आप किसी की भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा है। उनकी जिनकी खुद की सरकार गिरती है, जिनकी खुद की पार्टियां टूटती हैं, ये उनसे पूछो, नेतृत्व करने वालों से। आप मध्य प्रदेश का हमसे पूछ रहे हो, कमलनाथ जी से पूछो 32 विधायक कैसे छोड़ के चले गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छतरपुर जिले के एक गांव में बोरवेल में गिरे मासूम दीपेंद्र यादव का अनूठे तरीके से सकुशल रेस्क्यू करने वाले टीआई अनूप यादव और एएसआई दीपक यादव को राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं उन्होंने खुले बोरवेल में इस तरह की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आगे से राज्य सरकार रेस्क्यू का सारा खर्चा बोरवेल के मालिक से वसूलने पर विचार कर रही है। हमारे जो छतरपुर के टीआई अनूप यादव, एसआई दीपक यादव, इन्होंने जिस तरह से अनूठे तरीके से बोरवेल से दीपेंद्र को निकाला है, इनको भी हमने पुरस्कार देने का तय किया है। एक बात और आप सबके माध्यम से मैं उन खुले हुए बोरवेल वालों के पास पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी बोरवेल इस तरह से खुला छोड़ेगा और इस तरह की घटना होगी तो रेस्क्यू का पूरा खर्चा उनसे लिया जाए। इस पर विचार गंभीरता से किया जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 126 नए केस सामने आए हैं। वहीं 65 मरीज ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस 559, संक्रमण दर 1.72% और रिकवरी रेट 98.70% है। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 126 मामले मध्य प्रदेश में आए, जबकि जो ठीक होकर अपने घरों की ओर गए वो 65 लोग हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में वर्तमान में 550 प्रचलन में है।
जो संक्रमण दर है वो 1.72 है। जो हमारी रिकवरी की दर है वो 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में एक पुलिस का जवान संक्रमित हुआ है और एक ही एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 65,456 है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,03,83,762 है।